गुड आफ्टरनून बच्चों, ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कौन सा है? वो है आपका गेम थ्योरी। आज हम लोग गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे गेम थ्योरी होती क्या है। चलिए, गेम थ्योरी समझने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गेम। अगर हम बात आपसे करें गेम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? गेम क्या होता है आपका? गेम होता है, गेम इज अ कॉन्टेक्स्ट। गेम एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना। और क्या होता है गेम में? गेम में क्या होता है? टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व। दो और दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होता है इसमें? सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनके बेसिस पे हम इसको प्ले करते हैं, खेलते हैं। और जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इसमें जो होती है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है ना। और क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और क्या होता है? एट द एंड ऑफ द गेम पर्सन इन्वॉल्व will get some satisfaction or benefits or they suffer लॉसेस। यही तो होता है गेम में। देखिए, गेम में कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में होते हैं। एक इसमें जीतता है, एक प्लेयर हारता है, और इसके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और एट द एंड ऑफ द गेम, जब हम गेम खेल चुकते हैं तो हम या तो कुछ जीतते हैं या तो कुछ हारते हैं, और या फिर हमें किसी तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है या किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जो गेम थ्योरी है आपकी, वो सेम गेम से डिराइव होके आई है, मतलब गेम से ही बनी है। अब गेम थ्योरी क्या कहती है? गेम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ the situation where two or more person involved with conflict of interest and in a competitive situation। और गेम थ्योरी क्या होती है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है? जो स्टडी करती है ऐसी सिचुएशन को जहां दो और दो से ज्यादा लोग अपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और वो हर एक आदमी जीतना चाहता है, और एक जीतता है तो दूसरा हारता है, और दूसरा जीतता है तो एक हारता है। तो ऐसी सिचुएशन की स्टडी को, ऐसी सिचुएशन में जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, डिसीजन लेना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? तो उस सिचुएशन में हम गेम थ्योरी का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं गेम थ्योरी में और क्या क्या होता है। अगर हम आपसे डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस की बात करें,
डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस की बात करें तो देखिए, अगर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन की बात करें तो हम जो डिसीजंस लेते हैं वो क्या होता है, वो हमेशा हम 3 सिचुएशंस में लेते हैं। पहली सिचुएशन होती है सर्टेनिटी की। पहली सिचुएशन कौन सी होती है? सर्टेनिटी की। दूसरी होती है अंडर रिस्क की, और तीसरी सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी की। यही 3 सिचुएशंस होती हैं। हम समझाते हैं कैसे। पहली सर्टेनिटी की सिचुएशन, जब हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, उसको कैसे करेंगे, किस तरह ऑप्ट करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, हमें 100% श्योरिटी होती है, तो वो सर्टेनिटी की सिचुएशंस होती है। दूसरी हमारी जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी की, जहां हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शंस और रिजल्ट्स के बारे में 0% इंफॉर्मेशन होती है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हम क्या करेंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा या किस तरह से इसको किया जाएगा, तो वो होती है हमारी अनसर्टेनिटी की सिचुएशंस, जहां 0% इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें, हमें 1% टू 99% इंफॉर्मेशन होती है अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, तो वो अंडर रिस्क की सिचुएशन होती है। और जो हमारी गेम थ्योरी होती है वो किस सिचुएशन से डील करती है? वो गेम थ्योरी हमारी जो है वो अंडर अनसर्टेनिटी से डील करती है। अनसर्टेनिटी की बात करें, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात करें तो इसके अंदर आपकी 2 सिचुएशंस होती हैं। एक कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस होती है, दूसरी जो होती है नॉन कॉम्पिटेटिव सिचुएशन। एक कॉम्पिटेटिव सिचुएशंस मतलब, देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव पहले पर समझते हैं, हम अनसर्टेन है किसी कोर्स ऑफ एक्शन को लेके, बट हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई और हमारे साथ कंपटीशन में नहीं है किसी चीज को लेके, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहां हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन हम भले अनसर्टेन है लेकिन हमारे साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं। तो वहां पे अगर हमें कोई सिचुएशन ले, तो वो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो नॉन कॉम्पिटेटिव सिचुएशन होती है। बट हमारे साथ अगर कोई दूसरा अपोनेंट आ गया और हमारे साथ वो भी उस पर्टिकुलर चीज के पीछे भाग रहा है, तो वहां पे वो कॉम्पिटेटिव सिचुएशन आ जाती है। कौन सी आ जाती है? कॉम्पिटेटिव सिचुएशन आती है। अब कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में भी हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम गेम थ्योरी को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गेम थ्योरी को। जब देखिए डिसीजन मेकिंग सिचुएशन अंडर अनसर्टेनिटी, अंडर कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में हम गेम थ्योरी का यूज करते हैं। अब गेम थ्योरी में जो गेम थ्योरी की बात करते हैं तो गेम थ्योरी में भी हमारा क्या होता है, 2 तरह की स्ट्रेटेजी होती है जो हम ऑप्ट करते हैं। जो हमारे प्लेयर, जो हमारे अपोनेंट होते हैं, वो 2 तरह की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। एक आपकी स्ट्रेटेजी आती है प्योर स्ट्रेटेजी, और दूसरी आपकी होती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी की हम बात करें, प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है? हमें पहले से पता होता है कि हमारा अपोनेंट, या एक सिंगल स्ट्रेटेजी होती है और हमें पता होता है कि हमारा अपोनेंट यही स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, अगला जो स्टेप चलेगा या अगली जो स्ट्रेटेजी वो ऑप्ट करेगा, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करेगा वो हमें ऑलरेडी नोन होती है, हमारे कॉम्पिटिटर को भी ऑलरेडी नोन होती है। तो ऐसी जब प्योर स्ट्रेटेजी होती है तो उस कंडीशन में हम अपने पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? प्योर स्ट्रेटेजी में हम सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं। सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है, अ पॉइंट एट विच ईच प्लेयर ऑफ गेम गेट मैक्सिमम पे ऑफ। मतलब हम एक बीच की स्ट्रेटेजी, हमारे पास भले 2 प्लेयर हैं, हमारे प्योर स्ट्रेटेजी में हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी या अपोनेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी,
उस कंडीशन में हमारा एक सैडल पॉइंट हम गेम का निकाल लेते हैं, और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा और हमारे अपोनेंट का जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी दोनों उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गेन करेंगे उस सिचुएशन में अंडर प्योर स्ट्रेटेजी में। लेकिन अगर हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये क्या होती है, व्हेन प्लेयर यूज मोर देन वन स्ट्रेटेजी। जब प्लेयर क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता हमारा अपोनेंट कौन सी स्ट्रेटेजी यूज चुनेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, या कौन सी स्ट्रेटेजी वो ऑप्ट करेगा, वो सिर्फ हमें नहीं पता होता। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, वो मिक्स स्ट्रेटेजी होती है। अब मिक्स स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इसमें अगर हमें डिसीजन लेना होता है तो हम एक तो ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, फिर अर्थमेटिक, देन हम एक और मेथड यूज करते हैं ग्राफिकल, अर्थमेटिक, और एक डोमिनेंस रूल यूज करते हैं। ये 3 मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कैसे सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं किसी गेम का प्योर स्ट्रेटेजी में, कैसे सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं, और देखेंगे डोमिनेंस रूल या इन 3 मेथड में से कोई ना कोई हम मेथड नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।